सुबह के 4 बजे, अभी 4 सवा 4 हो रहे हैं। दिल्ली से हम लोग निकल रहे हैं धारचूला के लिए। और मॉर्निंग में निकले इसलिए क्योंकि रास्ता लंबा है और देखते हैं किस तरीके से पूरा रास्ता रहने वाला है। और आगे चल के जैसे जैसे रास्ता होगा तो डिफ़िकल्ट भी है रास्ता, कहीं जगह पे ऑफ रोडिंग भी है, तो इसलिए टाइम से निकलना ज़रूरी था। तो सुबह मॉर्निंग में 4 AM चले हैं हम लोग। अब देखते हैं कैसे कैसे। 12 घंटे मैप दिखा रहा है चलने का, बट ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही लगने वाला है, 15 घंटे समवेयर लगेगा। सो आगे इसमें अभी तो रोड ठीक होने वाला है, आगे 300-400 किलोमीटर तक तो ठीक है। फिर उसके बाद जाके मेन स्टार्ट होगा, तब थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अभी तक तो रोड फास्ट है एंड फ्यूल टॉप अप एंड वो सब करवाते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। और ये हमने स्टार्ट कर दिया है मेरठ एक्सप्रेस वे। और मेरठ एक्सप्रेस वे स्टार्टिंग में है। फिर आगे जो हमारा रूट होने वाला है वो है कि हम गजरौला, गजरौला से हल्द्वानी, हल्द्वानी से आगे। अभी तो हल्द्वानी वाला रास्ता ही दिखा रहा है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। हो सकता है आगे चल के ट्रैफिक हो क्योंकि कैची धाम का ट्रैफिक रहता है। तो अगर डाइवर्ट करके हल्द्वानी ना जाते हुए अगर हम कौसानी होते हुए भी जा सकते हैं, बट अभी जो मैप दिखा रहा है वो हल्द्वानी और फिर पिथौरागढ़। अभी यहाँ पे सबसे पहले आएगा मुरादाबाद, फिर गजरौला, फिर हल्द्वानी, फिर पिथौरागढ़, ऐसे करके आगे भी पूरा मैप दिखा रहा है। अभी देखते हैं आगे चल के कैसा रूट होता है। और ये अभी हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और यहाँ तक ही था हमारा मेरठ एक्सप्रेस वे की जर्नी। अब हम जा रहे हैं ईपी एक्सप्रेस वे, जो कि हापुड़ के पास से कटता है और ये रास्ता नैनीताल के लिए जाएगा। और सामने हमें दिल्ली में बोर्ड दिख रहे हैं, आदि कैलाश और गढ़ मुक्तेश्वर। तो यही हमारी आज जर्नी भी है। छिजारसी का टोल आया है, पहला टोल है। और सनराइज के साथ हमारा सेकंड टोल भी आ चुका है। ये टोल काफी ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। लेफ्ट में 5:30 बज रहे हैं मॉर्निंग। ओनली कार, इसका नाम है ब्रिज घाट। ब्रिज घाट का टोल है। और ये हमने मुरादाबाद पार कर लिया है। और मुरादाबाद क्रॉस होते ही, और ये हमने मुरादाबाद पार किया है। अभी हम मुरादाबाद में आ गए हैं। दिल्ली से चले थे सुबह 4 बजे और अभी बज रहा है 6:30 मॉर्निंग में। अभी तक कवर कर चुके हैं 176 किलोमीटर्स। गुड प्रोग्रेस। अभी रास्ते भी खाली हैं और सुबह सुबह का टाइम है तो डिस्टेंस कवर होता है। और ये मुरादाबाद क्रॉस करने के बाद हमारा टोल। सो अभी हमने रामपुर पे आ गए। रामपुर तक रोड अच्छे बने हुए हैं, अपना हाईवे भी अच्छा है जैसा रेगुलर हाईवे होता है। तो उतना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट क्योंकि अदरवाइज़ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो नॉर्मल हाईवे है जैसा हाईवेज होते हैं, काफ़ी अच्छा है, इस तरीके का हाईवे है। और खाली है अभी मॉर्निंग के अंदर, तो उसका भी बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग फटाफट रास्ते पार कर पा रहे हैं। और अभी आई थिंक हमने 196 किलोमीटर कवर कर लिया है। टाइम हो रहा है 6:41। सो फार सो गुड, चीज़ें बेटर है। रामपुर क्रॉस करने के बाद दूसरा टोल आया है। अब छोटे छोटे टोल हैं। कोयला का है, कोयला टी प्लाजा।
नैनीताल है 103 किलोमीटर, कैंची धाम 114, अल्मोड़ा 154, जोगेश्वर 188, 188 किलोमीटर्स। सो अभी मैं पीछे आके बैठ गया था। अभी भैया ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा मेरे को काम था तो, बट ये पीछे बैठ के भी मज़ा आता है। पूरी भरी पड़ी है पीछे, फुल लोडेड, और गाड़ी का प्रॉपर यूज़ हो रहा है आज। अच्छे से हमने सामान भर के लाए हैं क्योंकि आदि कैलाश का वेदर ठंडा है सुनने में जो आ रहा है, तो उसके हिसाब से काफ़ी सारे चीज़ें हैं और लोग भी हैं, तो गाड़ी प्रॉपर फुल है, लोडेड। ये बीच में हम एक जगह रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, और काफ़ी सुंदर यहाँ से नज़ारा है। चंपावत से 30 किलोमीटर पहले हम, चंपावत अभी आने वाला है। टनकपुर से जो चलना शुरू किए थे, अब चंपावत 30 किलोमीटर से रह गया है यहाँ पे। उसके आगे पिथौरागढ़ आएगा और फिर पिथौरागढ़ से हमारा धारचूला। धारचूला 171 है अभी भी लॉन्ग वेट हुआ है। क्या ग्रीनरी है, क्या नज़ारे हैं। पहाड़ों में कहीं भी जाओ आपको हर बार ये हम चंपावत में आ गए हैं, चंपावत पहुंच गए हैं। चंपावत हमारा सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन है धारचूला के लिए, और यहाँ से धारचूला का डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, और इसके बीच में पड़ता है पिथौरागढ़, जो कि एक बहुत बड़ा टाउन है। चंपावत भी वैसे काफ़ी अच्छा बड़ा टाउन है, और यहाँ पे आपको, अगर आप आदि कैलाश यात्रा पे आ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज, सारी सर्विस, एटीएम, बैंक्स और पेट्रोल, आपका जो भी नेसेसिटी का सामान आपको जो भी लेना है आप आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे चंपावत में भी सारी अवेलेबिलिटी है, और जितना अगर चंपावत में इतना डेवलप्ड है तो मुझे मतलब आई एम श्योर कि पिथौरागढ़ के अंदर भी उतना ही डेवलप होगा, और वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो आदि कैलाश धारचूला जाने से पहले ये 2 इम्पॉर्टेंट आपके स्टॉप्स बन सकते हैं, और आप अकॉर्डिंगली उसमें रुक के अपना जो भी आपका सामान अगर नहीं आप ला पाए हैं या कुछ आपको टॉपअप करना है तो आराम से कर सकते हैं। ये अभी हम चंपावत के पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। यहाँ पे हमने दिल्ली से जो फ्यूल टॉपअप कराया था वो समवेयर हमारा रेंज बचा है 40-50 किलोमीटर का, तो हमने दोबारा टॉपअप करा लिया है। अब हम देखते हैं, पिथौरागढ़ में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और धारचूला का अभी नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे पेट्रोल पंप है कि नहीं है, तो जैसा आगे चलेगा वैसा आपको हम बताते रहेंगे। वाह, क्या नज़ारे हैं। एक सिमिट्री में पेड़ है ये सारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह, ये पूरा रास्ता है। सो हम चंपावत से आगे आ गए, और जो ये रोड है और जो यहाँ पे सीनरी है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और अभी बारिश नहीं पड़ी, अगर यहाँ पे मेरे को लगता है बारिश हो जाए तो ये ही ग्रीनरी बहुत सुंदर लगेगी। अभी विदाउट बारिश इतनी सुंदर लग रही है, आगे जाके अगर बारिश होती है तो बहुत सुंदर लगेगी। बहुत सुंदर रोड है, और रोड छोटा भी है, और बट ग्रीनरी वाइज बेस्ट रोड है। और ये हमारा वेलकम टू लोहा घाट, हम लोग लोहा घाट में पहुंच चुके हैं, और लोहा घाट का यहाँ पे एक मंदिर आया है, जिसका नाम मैं एक बार पता चला। ओम भगवत दर्शन, हाँ वही मेरे को। और ये आदि कैलाश दर्शन का मैप
जो कि आपको पूरा रास्ता दिखा रहा है कि दिल्ली से आप गजरौला, रुद्रपुर, टनकपुर, पिथौरागढ़ होते हुए दारचूला, तवा घाट से गुंजी, गुंजी से ओम पर्वत एक तरफ, और फिर आदि कैलाश पर्वत, यहाँ पे गौरी कुंड और पार्वती सरोवर। और वापसी का भी रास्ता है, आप पाताल भुवनेश्वर केव और जोगेश्वरी ये भी पूरा करके आ सकते हैं। ये पूरा एक आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन यात्रा प्रारंभ। ये हमने अभी ब्रेक लिया है और थोड़ा सा वॉशरूम ब्रेक है छोटा, और अच्छी खाली जगह है, सुंदर जगह पे है, बहुत बढ़िया यहाँ पे वाइब आ रही है। यहाँ का जो अगर आवाज़ भी सुनो तो बर्ड्स की पूरी चहचहाने की आवाज़ है, और बर्ड्स रिम्स हैं। यस, बहुत सुंदर रोड्स हैं। और अभी थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी भी धारचूला काफ़ी दूर है, अभी भी कोई पास नहीं आया धारचूला। और धारचूला अभी भी बहुत दूर है, मतलब 3.5 घंटा तो अभी भी दिखा रहा है धारचूला का, जो कि रात होते होते हमें लगता है रात को तो स्पीड हमारी और स्लो हो जाती है, तो वो स्लो होते होते और टाइम लगने वाला है हमको। बट प्रॉब्लम बस एक ही चीज़ की है कि हमने होटल नहीं बुक किया है, तो अब अगर हम अंधेरे में पहुंचेंगे तब होटल का क्या होगा। अब यही है, कोई स्टे का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कुछ ऑनलाइन ट्राई किए थे बट अवेलेबिलिटी नहीं मिली किसी की भी, सब हाउसफुल थे। तो फिर सोचा कि वहीं चल के देखते हैं, कुछ मिल पाए तो कर लेंगे। बट अब प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि अब हम लेट हो गए पहुँचने में। ट्रक की आवाज़। तो देखते हैं, हमने आईएलपी परमिट तो कर लिया था। आईएलपी परमिट तो हमने करवा लिया एक बंदे से बात करके, एक एजेंट के थ्रू। तो परमिट तो हमें कल मिल जाएगा बिना प्रॉब्लम। बट होटल का देखना पड़ेगा, देखते हैं आगे चल के अभी क्या होता है, क्या सिचुएशन रहती है। पहाड़ों के अंदर एकदम ग्रीन के अंदर मानस कॉलेज है, पता नहीं कॉलेज कितना क्रिटिकल है, देखते हैं। और फाइनली हम लोग पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं। ये पिथौरागढ़ का टाउन है, काफ़ी कंजेस्टेड टाउन लग रहा है स्टार्टिंग से तो ये, और काफ़ी बड़ा टाउन भी है। और ये पिथौरागढ़ आ गए हम। अब यहाँ से दारचूला है 95 किलोमीटर्स। वैसे तो पिथौरागढ़ यहाँ पे 3 किलोमीटर लिखा है, बट हमें पीछे जो पुलिस स्टेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे जिला पिथौरागढ़ तो लग चुका है। 3 घंटे के में पहुँचाएगा हमें 94 किलोमीटर। बट जो हमारा पहले चंपावत वाला स्टॉप आया था उसके अंदर, उससे यहाँ आने में हमें समवेयर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दिखा रहा था, और उसमें हमें बहुत कम टाइम लगा और हम पहुँच गए। बट अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि आगे अब 5 बज चुके हैं शाम के। सुबह के हम 4 बजे से चले हुए हैं दिल्ली से, तो 5 तो हमें बज चुके हैं। और आगे आगे चलते हुए डे लाइट भी ख़त्म हो रही है, तो अंधेरे में वैसे भी रिस्की हो जाता है, और अगर रास्ता ख़राब हुआ, लैंडस्लाइड या उस तरीके का रास्ता हुआ, तो वो और थोड़ा सा रिस्की होने के चांसेस मेरे को लग रहे हैं। तो होप सो चीज़ें अच्छे से निकले, हम आराम से पहुंच जाए। और जैसे मैंने अभी बताया, दूसरा प्रॉब्लम मेरे को जो लग रहा है वो है वहाँ पे रहने का, स्टे का कोई इंतज़ाम करना। वो देखना होगा कि कैसे होता है मैनेज वहाँ जाके। तो ये 2 प्रॉब्लम है। लेट्स सी 3 घंटे का टाइम कैसे करते हैं, और मिलते हैं एक बार इस जर्नी पे और दोबारा। पिथौरागढ़ से निकले हुए हमें लगभग 40 किलोमीटर हमने पार कर लिया है। और रोड्स तो अभी तक मक्खन है, एकदम बढ़िया रोड है, कोई रोड में प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे को तो नहीं लग रहा, और बढ़िया रोड है, बट फिर भी डिस्टेंस दिखा रहा है तो हो सकता है लास्ट का जो पैच हो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो। बट क्योंकि ये हाइट पे है तो इसके जो नज़ारे हैं वो बहुत सुंदर है। और जो अभी वेदर कंडीशन हो रहा है वो भी शाम का टाइम हो रहा है, 6 बजे के अराउंड का, तो बहुत सुंदर दिख रहा है। और सामने ये लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग। और ये भोजनालय आया, एक धामी भोजनालय है ये। और बट पूरा रास्ता बहुत साफ है। अभी कितना 4 किलोमीटर रह गया है। और एज यू कैन सी कितना सुंदर रास्ता है, पूरा नीट एंड क्लीन, प्रॉपर रोड्स बने हुए हैं, कोई गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है। तो 40 किलोमीटर पिथौरागढ़ के ऊपर भी रोड एकदम ठीक है। अब आगे अगर ख़राब होता है तो मैं आगे आपको अपडेट देता हूँ। ये रास्ता इतना सुंदर है ना, मन किया जा रहा है कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड किए जाओ, क्योंकि पूरा ऐसे 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 घूम रहा है और दोनों तरफ ह्यूज ग्रीनरी है। तो उसका जो व्यू आ रहा है, और ऊपर जो मौसम अभी हो रहा है, जो वेदर है क्लाउडी, मज़ेदार। और ये हम रुके हैं एक गांव, इसका क्या नाम है, अगोला, ओगला नाम है शायद, ओगला नाम है। और रुके हैं, थोड़ा शाम हो रही है, 7 बजने वाले हैं, तो कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। और मैंने लिया है चाउमीन, जो देसी टाइप का चाउमीन होता है वो मिल रहा है यहाँ पे। तो चाउमीन और समोसा अभी फ्रेश बन रहा है तो वो लिया, और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सो मज़ा आ गया। सो ये कुछ अभी टूटा सा रास्ता आया है, वैसे तो रोड काफ़ी बढ़िया है, बट ये छोटा सा लैंडस्लाइड एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई होगी। बट इन्होंने यहाँ पे भी सारा प्रिकॉशन लेके इस जगह पे इसको रोक रखा है। और ये यहाँ पे रिवर बह रही है, और यहाँ पे पूरा रास्ता है। ये पॉटहोल्स टाइप का रोड है, जहाँ पे नॉर्मल बीच बीच में आ जाता है 100-150 मीटर में, जहाँ पे पानी की वजह से डामर का जो रोड था वो टूट गया, तो अब गड्ढे बन गए छोटे छोटे। बाकी अगर आपकी गाड़ी एसयूवी है या अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये यहाँ थोड़ा कुछ आया, 1 मिनट। ये थोड़े बड़े गड्ढे थे। और हम ये फाइनली धारचूला पहुंच चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 8:22। तो 8:22 पे हम लोग पहुंच गए। 4:30 निकले थे, 8:30 बजे शाम ही हो रही है अभी, तो शाम को हम पहुंच गए। ये बोर्ड है, अब देखते हैं। रोड तो ठीक था, एक कंसर्न तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा जो हमारा कंसर्न था कि हमें क्या कहते हैं, रूम नहीं मिला, तो अब रूम ढूंढ रहे हैं, और देखते हैं एक बार कहाँ आज नाइट का स्टे करने का प्रोग्राम होता है। और यहाँ से आदि कैलाश का रास्ता कटता है, और सारे रास्ते यहीं से जाते हैं।